सॉल्यूशन चैप्टर अपना चल रहा है। सेकंड चैप्टर इज सॉल्यूशंस। इट इज सेकंड लेक्चर ऑन सॉल्यूशंस। सेकंड चैप्टर में सेकंड लेक्चर ऑन सॉल्यूशंस में हम स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। The physical properties of solutions that depend on the number of solute particles in the solution and not on their nature are called colligative properties. Colligative properties की ये डेफिनेशन 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, MCQ का भी बनता है ये, और डेफिनेशन के लिए भी MCQ में कैसा क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ हो सकता है वर्ड लोअरिंग ना रहे, एलिवेशन ना रहे, डिप्रेशन ना रहे, तो जैसा रहेगा फिर अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा, उस पर हमको सही आंसर फिर लिखना रहेगा। सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस दैट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशंस एंड नॉट ऑन देयर नेचर are called colligative properties. What is the meaning of non-electrolyte? Electrolyte का मतलब क्या है? The substance which can conduct electricity in liquid state in or in aqueous form, और non-electrolyte which cannot conduct electricity। तो यहाँ पे the colligative, यहाँ पे जो solute रहेगा that is non-electrolyte solute रहेगा, और जो उसका solution बनेगा that is dissolved in water। बाइनरी सॉल्यूशन हमको लेना है, एक सोल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा। सो दीज आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ वर्ड लोअरिंग कंपलसरी है, यहाँ एलिवेशन है, यहाँ डिप्रेशन है, ओके। और यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी आएगी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है वेपर प्रेशर लोअरिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया व्हाट इज वेपर प्रेशर। The pressure exerted by vapors at the state of equilibrium at the liquid surface, it is known as vapor pressure. Okay, यहाँ पे दिया है when a liquid in a closed container is in equilibrium with its vapor, the pressure exerted by the vapor on the liquid is its vapor pressure. यहाँ पे क्या रहेगा, rate of condensation is equal to rate of evaporation. It is the equilibrium state. इस स्टेट पर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा लिक्विड के सरफेस पे दैट विल बी इट्स वेपर प्रेशर। अब इस लिक्विड में व्हेन अ नॉन वोलाटाइल भी मैंने आपको बताया, द सब्सटेंस विच कैन नॉट इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर दैट इज नोन एज नॉन वोलाटाइल, एंड दैट लिक्विड विल बी नॉन आयोनाइजेबल सॉलिड, नॉन आयोनाइजेबल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इट इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर सोल्यूशन हम बनाएंगे तो जो सॉल्वेंट का जो सरफेस रहेगा, जो सॉल्वेंट का सरफेस रहेगा उसकी कुछ जगह को ये जो सॉलिड रहेगा, सॉलिड सोल्यूट के पार्टिकल्स सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। सरफेस के ऊपर से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे जिनको एवेपोरेट होना है। अब जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे एट दैट टाइम वेपर प्रेशर विल बी लोअर्ड, दैट इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसलिए जब सॉल्यूशन बनेगा एट दैट टाइम द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट इवेपोरेट होगा वो सॉल्वेंट ही रहेगा, बट द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल बिकम लेस व्हेन द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। जब सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो उस वक्त सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का अमाउंट सरफेस के ऊपर से कम हो जाएगा। वाई? बिकॉज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। द पार्टिकल्स विच आर इवेपोरेटेड एंड दोज पार्टिकल्स आर फ्रॉम सरफेस, देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड इफ P10, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था 0, इट इज़ फॉर प्योर सॉल्वेंट, प्योर कंपोनेंट के लिए यूज़ होगा। ये सॉल्वेंट के लिए रहेगा 1, इसकी जगह हम ए भी ले सकते हैं कैपिटल लेटर का, बट ये जो 1 रहेगा इट इज़ मोर कन्वीनियंट, ये आसानी से याद रहेगा हमको।
P10 it is the vapor pressure of pure solvent, and P1 it is the vapor pressure of solvent above the solution, or you can also say vapor pressure of the solution, ये भी सही रहेगा. Therefore P1 is less than P10. वेपर प्रेशर ये सॉल्यूशन का, और P10 ये प्योर सॉल्वेंट का. प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम. ज़्यादा में से कम को हम माइनस करेंगे तो हमको चेंज मिलेगा, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा पी. ये चेंज के लिए लगता है, ये 11th स्टैंडर्ड में देखा है हमने. ये चेंज के लिए लगेगा, इसको पढ़ा जाएगा डेल्टा पी, यानी इट इज़ इक्वल टू P10 माइनस P1. अब यहाँ पे देखते हैं राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स. यहाँ पे हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था इस टाइप का ग्राफ. जो प्लॉट रहेगा, प्लॉट ऑफ P1 वर्सेस X1, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है. एंड फॉर बाइनरी सोल्यूशन X1 प्लस X2 इट इज़ इक्वल टू 1. ये बाइनरी सोल्यूशन के लिए है, X1 प्लस X2 इट इज़ इक्वल टू 1. X1 निकालते हैं हम, X1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस X2. P1 इज़ इक्वल टू P10 X1. P1 X1 की वैल्यू रखते हैं, P10 1 माइनस X2. हियर ब्रैकेट ओपन करते हैं, P10 माइनस P10 इंटू X2. अभी इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे, P10 माइनस P1 इट इज़ इक्वल टू P10 X2. अब ये जो डिफरेंस है पीछे हमने देखा, दैट डिफरेंस इज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा पी. देयरफॉर इसकी जगह हम डेल्टा पी रख देते हैं. डेल्टा पी इज इक्वल टू P10 इंटू X2. इट इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इट इज़ रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, दैट इज़ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये क्या शो कर रही है, द अबव इक्वेशन शोज डेल्टा पी डिपेंड्स ऑन X2. What does it mean? That is on number of solute particles. Therefore, delta P it is a colligative property. What is delta P? It is the lowering of vapor pressure. ठीक है. Now, next देखते हैं हम relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure ये भी definition के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, चाहे MCQ का चाहे वेरी शॉर्ट आंसर में, ये 1 मार्क का क्वेश्चन. What is the relative lowering of vapor pressure? It is the ratio. The ratio of vapor pressure lowering of solvent divided by the vapor pressure of pure solvent is called relative lowering of vapor pressure. रेशो है ना, देखिए ये रेशो है, डेल्टा P अपॉन P0. ये रेशो क्या है, इट इज़ द रेशो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ये इतना. व्हाट डज इट मीन, डेल्टा P इज इक्वल टू P10 माइनस P1 अपॉन P10, एंड डेल्टा P अपॉन P10 इट इज़ इक्वल टू X2. डेल्टा P का मतलब क्या है, P10 माइनस P1 अपॉन P10 एंड इट इज़ इक्वल टू X2. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन. इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. मोलर मास निकालते हैं हम फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग. डेल्टा P अपॉन P0 डेल्टा P अपॉन P10 इट इज़ इक्वल टू X2. आपको पता है व्हाट इज़ X2, इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. X2 is the ratio of number of moles of solute and the total number of moles of all components present in the solution. As here we deal with the binary solution, therefore N1, and for second component that is N2, it is for first component and it is for second component. Okay, now N1 and N2 are moles of solvent and solute respectively. 1 है तो ये solvent के लिए रहेगा और ये 2 है ये solute के लिए रहेगा. And in this type of solution of non electrolyte in the solution, N1 is very higher, very greater than N2. Therefore N1 plus N2 is nearly equal to N1. We will neglect this N2. Therefore X2 is equal to N2 upon N1. डेल्टा P अपॉन P10 इट इज़ इक्वल टू N2 अपॉन N1. X2 की वैल्यू हमने रखी, इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1. व्हाट इज़ N1, W1 अपॉन M1.
into what is N2? W2 upon M2. It is the mass of first component and it is the molar mass of that component. It is mass of second component and it is the molar mass of that component. First component is solvent and second component is solute. So one for solvent and 2 for solute. इसकी जगह हम A और B भी लिख सकते हैं. यहाँ पे हम कैपिटल N भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल n यूज़ कर सकते हैं. It is more convenient, that is 1 and 2. Now here from equation number 1 में हम ये सब रखते हैं. Delta P upon P10 is equal to W2 upon M2 upon W1 upon M1. Then on rearrangement of this equation, we will get delta P upon P10 is equal to W2 M1 upon M2 into W1. In this equation, it is for कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास. इसको हम अगर रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन हमको मिल जाएगी. दैट इज इक्वेशन मिलेगी. M2 को एक जगह रखो. M2 इज इक्वल टू, दिस इक्वेशन विल बिकम M2 इज इक्वल टू P10 W2 M1 अपॉन डेल्टा P इंटू W1. यहाँ पे डेल्टा P है, P10 है, W2 M1 M2 W1. जनरली M2 कैलकुलेट करने के लिए प्रॉब्लम आता है 2 मार्क के लिए. एट दैट टाइम M2 को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी के टर्म्स को राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे. सो इट इज़ अबाउट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इजी टॉपिक है. नाउ सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. नाउ व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? The boiling point of liquid is the temperature at which its vapor pressure equals the applied pressure. अप्लाइड प्रेशर यहाँ लिखा है, कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा द वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, जिस एरिया में हम रहेंगे वहाँ का जो प्रेशर रहेगा, दैट विल बी अप्लाइड प्रेशर और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो अप्लाइड प्रेशर आप लिखेंगे तब भी मार्क मिलेगी, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लिखेंगे तब भी मार्क मिलेगी. So it is the definition of boiling point. The boiling point of liquid is the temperature at which its vapor pressure equals the applied pressure. Now, the boiling point of solution of non-volatile solute is higher than that of pure solvent. Solution जब हम बनाएंगे तो solution का boiling point ज़्यादा हो जाएगा as compared to its pure solvent. Therefore, if delta B0 is equal to boiling point of pure solvent and TB0 is equal to boiling point of pure solvent and TB is boiling point of solution. Therefore, TB is greater than TB0. इसका मतलब क्या है? boiling point of solution, it is the boiling point of pure solvent. जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TB एंड इट इज इक्वल टू TB माइनस TB0. इट इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोई आपसे इसका रिप्रेजेंटेशन पूछे, व्हाट इज़ योर आंसर? इट इज़ डेल्टा TB. इट इज़ द डिफरेंस. ये चेंज के लिए आता है, ये डिफरेंस के लिए आएगा. डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0. ओके. नाउ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग. ये ग्राफ है, ये ग्राफ को हम पढ़ते हैं. ग्राफ किसके लिए है? वेपर प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. वाई एक्सिस पे यहाँ पे हमने लिया है वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर. दीज टू कर्व्स आर ऑब्टेन्ड. दिस कर्व इट इज़ फॉर प्योर सॉल्वेंट एंड दिस कर्व इट इज़ फॉर सॉल्यूशन. ये प्रेशर देखिए, ये सॉल्वेंट का यहाँ पे प्रेशर लिया गया है 760 mm. व्हाट डज इट मीन? इट इज़ इक्वल टू 1 एटमॉस्फियर. 1 एटमॉस्फियर प्रेशर ले लिया गया. इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखेंगे तब भी आपको मार्क मिलेगी, अप्लाइड प्रेशर लिखेंगे तब भी आपको मार्क मिलेगी. अब ये लिक्विड को, सॉल्वेंट को हम हीट दे रहे हैं. टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग, वेपर प्रेशर ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. When vapor pressure becomes equal to external atmospheric pressure, which is here 760 mm, it is this temperature, this corresponding temperature, it will be the boiling point of pure solvent. अब इस solvent में हम non volatile solute को add करते हैं. At that time we will get the solution. Solution मिलेगा हमको. अब this curve it is for solution.
at any temperature the vapor pressure of solution will be lower than that of pure solvent. यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं। अब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेन करने के लिए हमको सॉल्यूशन को और हीट देना पड़ेगा। ये टेम्परेचर यहाँ पे दिस टेम्परेचर इज हाइयर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेन करने के लिए यहाँ पे हमको और हीट देना पड़ेगा। अब जब इस सॉल्यूशन ने एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेन कर लिया, एट दैट टाइम दिस करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एट एवरी टेम्परेचर, कोई से भी टेम्परेचर हम लेंगे उस पे हमको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से कम मिलेगा। ये देख के लग रहा है हमको, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस रहेगा ये इट इज़ डेल्टा टी बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो डिफरेंस रहेगा ये यहाँ पे इट इज़ फॉर ये डेल्टा पी, एंड डेल्टा टी बी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। ये इसके अंदर ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में ये हमको मिलेगा। एंड हियर यहाँ पे एक इक्वेशन हमको मिलेगी दैट इज़ डेल्टा पी इज़ इक्वल टू x2 P10। इट इज़ इन दिस ग्राफ। इस ग्राफ में हमको एक इक्वेशन डालना रहेगा दैट इज़ डेल्टा पी इज़ इक्वल टू x2 इंटू P10, ठीक है। सो इट इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कर्व, वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व, वेपर प्रेशर टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। Boiling point elevation and concentration of solute. The boiling point elevation is directly proportional to the molality of solution. Molality. Delta TB is directly proportional to molality. What is molality? The moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent. It is definition of molality. Delta TB is equal to Kb into m. It is proportionality constant and it is known as boiling point elevation constant or molar elevation constant or ebullioscopic constant. And m is molality of solution. And if m is equal to 1, delta TB is equal to Kb. Kb is the boiling point elevation produced by 1 molar solution. Okay? और इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? Kb is the elevation in boiling point which is produced when 1 mole of solute is dissolved in 1 kilogram of solvent. ये डेफिनेशन लिखेंगे तब भी आपको मार्क मिलेगी, और अभी जो मैंने बाद में कहा उस डेफिनेशन को आप लिखेंगे तब भी आपको मार्क मिलेगी। 1 मार्क का ये क्वेश्चन बनता है। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ Kb? Kb की यूनिट आती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। इट इज़ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये हर सॉल्वेंट का हमको अलग अलग मिलेगा ये Kb और प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू दी रहती है, गिवन रहता है, ये हमेशा दिया रहेगा। ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी सॉल्वेंट रहेगा सॉल्वेंट का Kb की वैल्यू हमको दी रहेगी। नाउ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इंटू m। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। m फॉर मोलैलिटी ना, moles it is the ratio of moles of solute and mass of solvent in kilogram। सॉल्वेंट हमको किलोग्राम में लेना है। हाँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए देखिए W2 अपॉन M2 ये मोल हो गया। अब ये W1 है ना, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। इट इज़ डिवाइडेड बाय 1000, ये किलोग्राम के लिए। किलोग्राम ग्राम में अगर दिया है उसको हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ये यहाँ पे W1 अपॉन 1000, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे हमको मिलेगी 1000 W2 अपॉन M2 इंटू W1 मोल पर किलोग्राम। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिल जाएगा? डेल्टा TB इज़ इक्वल टू Kb। यहाँ पे m की वैल्यू रख लेते हैं हम, जो यहाँ हम निकाली है। व्हाट इज़ दिस इक्वेशन? 1000 W2 अपॉन M2 इंटू W1, हेंस M2 निकालना है। As this equation it is for calculation of molar mass of solute from boiling point elevation. M2 is equal to 1000 Kb W2 upon delta TB into W1। ये प्रॉब्लम में 2 मार्क के प्रॉब्लम M2 कैलकुलेट करने के लिए 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं।
किसी एक का भी कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम आता है. इट इज़ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इट इज़ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इट इज़ मास ऑफ सोल्यूट, बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन एंड इट इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट. और ये 1000 किसके लिए रहेगा? ये W1 को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए रहेगा. ठीक है. क्वेश्चन और कैसे आता है? राइट द इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन इट. 2 मार्क का क्वेश्चन. 1 मार्क ये इक्वेशन लिखने के लिए लगेगी और इसके नीचे फिर 1 मार्क में आप मेंशन करेंगे क्या? व्हाट इज़ M2, व्हाट इज़ KB, व्हाट इज़ W2, व्हाट इज़ डेल्टा TB, व्हाट इज़ W1. वो लिखने की 1 मार्क रहेगी. ये 1 मार्क का क्वेश्चन MCQ में भी आता है. और 2 मार्क का क्वेश्चन, write the equation for calculation of molar mass of solute from boiling point elevation and explain the terms involved in it. Okay, it is our second colligative properties. Next time देखते हैं हम, that is depression in freezing point and osmotic pressure. जितने प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रैक्टिस आपको खुद करना है. सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स की बुक में दिया है, सॉल्व कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए. आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आंसर के साथ पूरा सब याद हो जाएगा. ओके, ठीक है.